बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अभी गुशविंदर सर ने मतलब मुझे कॉल के ज़रिए पता चली सारी की सारी चीज़ें कि थोड़ा-सा मतलब यूट्यूब के बारे में बात हो रही है। तो गुशविंदर सर जितना भी आप लोगों ने मतलब अपलिफ्ट करने की कोशिश करी है, मेरा मेन मोटिव यही रहा है कि लोगों तक एक राइट इन्फॉर्मेशन को मैं सर्व कर सकूँ, क्योंकि देखिए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो ना तो नॉलेज लेना चाहते हैं, और जो हमारी मेन लीड है वो कहीं न कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों के साथ, और एक मेन सा मतलब बहुत बड़ा गैप आ जाता है बीच में। मुझे नहीं समझ आता वो किस चीज़ का गैप है, लेकिन फाउंडर्स जो हैं वो कहीं न कहीं काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ना तो हम लोगों को कुछ दिख रहा है, ना हम लोगों को कुछ समझ आ रहा है। तो ये छोटी-सी जो एक गैप रहता है, बस ये इसी चीज़ का गैप है कि ना तो लोग नॉलेज लेना चाहते, ना लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते, बस चाहते हैं तो इनकम को चाहते हैं। और अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अब इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो आप लोगों को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए अभी कुछ दिन पहले पूरी पूरी दुनिया के लिए फाउंडर पोज़ीशन सिर्फ़ $97 में मिल रही थी, पूरी दुनिया के लिए अपॉर्च्युनिटी थी। लेकिन फाउंडर पोजीशन जैसे ही बंद हुई, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगर आप आज करोड़ों भी इन्वेस्ट करते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो भी आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा इस सिस्टम के अंदर आने का। और फाउंडर पोजीशन की जो जहाँ पे आपने अपनी पोजीशन ली थी, यानी कि जिस भी टाइम आप लोगों के मन में आइडिया आया था कि हम लोगों ने इस आप लोगों का विज़न क्लियर हो गया था और आप लोगों ने अपनी एंट्री को पेड किया और आप सिस्टम के अंदर एंटर हुए। आप लोगों की जो वैल्यू है वो तभी बन गई थी। लेकिन जिस दिन हमारी फाउंडर पोज़ीशन बंद हुई है, परमानेंट बंद हुई है, तब से आप लोगों की फाउंडर पोज़ीशन की जो वैल्यू है वो उसकी कीमत और बढ़ चुकी है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और मेरा जो मोटिव है चैनल को रन करने का, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आप लोगों से बस मोटिव यही है कि आप लोगों से एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जो गैप एक फिल नहीं हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बस एक यही मोटिव है कि लोगों तक नॉलेज को पहुँचाएँ, लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। और आप सभी लोगों को पता है कि जो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, और कम नॉलेज हमेशा बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो मेरा मोटिव यही है कि अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन को मैं सर्व करूँ, और बहुत सारे चैनल्स हैं बेसिकली, बहुत अच्छा सभी लोग कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को भी बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। एंड यस डेफिनिटली ओवर टू ममता मैम, एंड जितने भी आप यहाँ पर हैं, जितने भी आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, और इसी ब्लेसिंग को बना के रखिए। मैं चाहूँगी कि हमारी जो कम्युनिटी है, ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि मतलब लोग आकर देखें और बोले कि वाक़ई इन लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया है, जो ये लोग बोलते थे वो बिल्कुल 110% इनकी बात सही निकली है। सो थैंक यू एवरीवन, ओवर टू ममता मैम। धन्यवाद शिनू जी, बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आपका। और सही में ये भी मेरे दिमाग में बहुत बार दिल में आता है, दिलो दिमाग में, मतलब कि कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी की कमी है। मतलब हम लोग वेबिनार्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, रेगुलर वेबिनार्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जितने भी कॉल आते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो परसों के दिन ही मैंने एक हमारे सज्जन फाउंडर थे, उनको कहा कि आपके, क्योंकि मैं स्कूल में थी, तो मैंने उनको कहा कि आपके स्पॉन्सर को आप कॉल कीजिए। तो उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर मेरा बहुत दूर में कहीं और का, एक स्टेट का उन्होंने नाम बताया। तो ऐसा भी हुआ है कि अलग अलग स्टेट से हुआ है, और जान पहचान नहीं है, बस लिंक देख के और कुछ पोस्ट देख के ज्वाइन हो गए हैं लोग, लेकिन लोगों को कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगी जो भी फाउंडर्स जिन्होंने अपनी टीम बनाई है, तो टीम को एक ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के वेबिनार्स की लिंक भेजा कीजिए, ताकि एक ऑथेंटिक आप मतलब वेबिनार्स आप करिए, सुनिए, देखिए, और यूट्यूब वीडियोस भी देखिए। जैसे शिनू जी ने कहा, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये जो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है, जो शंकाएं हैं, वो वहीं के वहीं आपका निरसन, शंका का निरसन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में वहीं से क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर वहीं पाए गए हैं जहां पर वो लोग कुछ सुनते नहीं। अगर आप वेबिनार सुनते हो तो आपको फिर ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे नहीं, ऐसा मैं चाहती हूँ। लेकिन शिनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत
एनर्जी के साथ आपने शेयरिंग किया और वो बात बहुत अच्छी है। सबके मन में है कि एक इंडिया का एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म रहे और दुनिया को दिखा दे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, और हमारी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं आए या फिर जिन्होंने ये फाउंडिंग पोजीशन को नहीं कहा है, उनको ये समझ में आ जाए कि ये क्या सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम नेवर बिफोर सिस्टम थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद में हरप्रीत जी, आप थी मेरे साथ वहां पे, मैं बिल्कुल आपको आमंत्रित करती हूँ। 1-2 शब्द प्लीज आप रखिए आपके। हरप्रीत जी, क्या आप सुन पा रही है मुझे? हेलो, आपका माइक ऑन है हरप्रीत जी, हम सुन नहीं पा रहे आपको। आई थिंक शी इज नॉट हियर नाउ। कुछ टेक्निकल एरर आया होगा। मैं आमंत्रित करती हूँ पल्लवी जी को। पल्लवी जी आइए। थैंक यू मैम। कल जब सेशन चल रहा था रात को, तो एक चीज मैंने नोटिस किया कि काफी सारे नए जो हाल फिल के दिनों में जो फाउंडर्स बने हैं, उनका एक एक्टिविटी बहुत बढ़िया था। क्योंकि कल काफी सारे 2-3 ही फिलहाल के मतलब इंडिया से फाउंडर्स गए थे, जो अपने आप को ये बता रहे थे कि मैं नई हूँ। तो उनको वेलकम किया गया पूरे इंटरनेशनल पैनलिस्ट के जरिए कि हाँ, वेलकम है आप सभी का। तो वो लोग पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं कि ऑन पैसिव के पास उनके जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस जिसे बोलते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरीके से ऑन पैसिव है दुनिया में, और अभी फिलहाल के टाइम में ऑनलाइन जगह पे। तो वो लोग चेक करके उस पर सवाल कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो फाउंडर्स नए जुड़े हैं वो कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और एक बात पिछले महीने भी डिस्कस हुआ था, अर्ली अडेप्टर्स। जिस दिन जो है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुए थे, जब भी हम लोग ofounder.net को लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो एक पॉपअप आता है, उसको हम ओके करके जाते हैं, उस पे एक वर्ड लिखा हुआ रहता है, अर्ली अडेप्टर्स। तो ये बात मेरे ख्याल से कल का जो समरी बनता है ना, तो उस पे कहीं ना कहीं लास्ट तक आते आते ये बात हम सभी फाउंडर्स के पास एक आया कि अगर आप अर्ली अडेप्टर जल्दी जल्दी बनते हैं, तो आपके लिए ऑन पैसिव का नेक्स्ट फेज पे जाना सबसे ज्यादा आसानी साबित हो सकता है, अगर आप इस चीज को कर सकते हैं तो मैं भी इस चीज को, इस बात को मानती हूँ, इस वर्ड को फॉलो करती हूँ। हालांकि मतलब लर्निंग को सबसे बेस्ट तरीका होता है कि लर्निंग इज अ अर्निंग जोन पे आपको लेके जा सकती है, मैं इस बात को मानती भी हूँ। तो यहाँ पे जितने सारे फाउंडर्स अभी सुन रहे हैं, सबके लिए एक बात बोल सकते हैं कि जितने सारे टूल्स को रखा गया है हमारे आगे, वो सारे टूल्स बहुत बेस्ट पार्ट है कि हम लोग बीटा टेस्टिंग पे उसको इस्तेमाल कर रहे थे इतने दिनों तक। तो इसलिए हमारे लिए ये कुछ नया ज्यादा फील नहीं होगा कि ये नया टूल्स आ गया, कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से यूजिंग पे लेंगे, या फिर किसी को कोई नए फाउंडर्स को समझाना है तो कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लमेटिक ही नहीं है, तो यूजुअल बन चुके हैं। क्योंकि एआई हमारे आसपास में आ चुके हैं, तो हम लोग, हमारे फाउंडर्स के लिए भी एआई भी बहुत ईजी हो गया है। तो कल अगर टॉपिक को अच्छे से देखे ना, तो एस मुखोरे सर का सिंपल एक बात था कि एआई के जरिए 19 मिनट में वो क्रिएट आपको एक आपका जो है वेबसाइट बनाया बन के दे सकता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि थ्रू दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग कितने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से मार्केट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को। तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत कुछ अच्छा खासा आने वाला है। जुलाई के महीने में एकदम शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे, तो कंप्लीटली जुलाई के 2 जुलाई 4 जुलाई काफी सारे चीजें आने वाले हैं, तो हम लोग उसी की तरफ देखेंगे। और थैंक यू। रेडी, गेट सेट रेडी फॉर इंटायर फाउंडर्स के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी, तो तैयार हो जाइए, जर्नी को एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इंडिया वाले जो है अपने फाउंडर्स लेवल को और आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। यस पल्लवी जी, वी आर डेफिनेटली रेडी, वी आर इंडीड रेडी। Yes. तो बहुत अच्छा लगा। हरप्रीत जी, आप क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? प्लीज। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है।
थैंक यू ममता जी, आपने मुझे इनवाइट किया। डेफिनेटली मुझे याद है कि आपने जम्मू में गूगल के बारे में बोला था, और वाकई वो चीज़ें सही हो रही कि अभी हर जगह ऑन पैसिव ही सुनाई दे रहा है, और बहुत लोग अब एक्साइटेड हो गए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एज सर हफ्ते में मुझे लगता है 2 से 3 बार आ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो वक्त वहीं थम जाए और हम बस सुनते रहे। टाइम का पता नहीं चलता है कि कब 4 बज गई, कब 5 बज गई। मतलब इतना इंटरेस्ट आता है, वो जिस तरीके से डिस्क्राइब करते हर चीज को, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जो उन्होंने कल भी बताया है, बहुत सारी चीजें क्लियर की है। तो सच में अभी अभी ना सच बोलूं तो अब ऑन पैसिव में बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। पहले भी करते थे, लेकिन अभी जिस तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं, नेक्स्ट फेस में आ गए हैं, तो बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मुझे भी इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में समझूं, इसको सोचूं कि क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क करेगा। मतलब अभी जो है ना, मतलब बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है कॉन्सेप्ट। और बहुत लोगों की कॉल भी आते हैं, कईयों की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो गई है। और उन लोग भी कहते हैं मैडम अब क्या होगा। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि एज सर की मीटिंग देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू नीरज सर, आप वैसे ही बहुत अच्छी अपडेट्स देते हैं। और बहुत सबको मंडे के बाद ट्यूसडे का भी इंतजार होता है, सबके लिए वीकेंड सैटरडे और संडे होता है, और हम लोग है कि मंडे और ट्यूसडे का ज्यादातर वेट करते हैं कि कब मंडे आएंगे, कब एस सर आएंगे, कब हमें अपडेट्स मिलेंगे। और ट्यूसडे कब आएगा, जब नीरज सर एंड गुशविंदर सर आएंगे और हमें अपडेट्स देंगे। तो ये हमारे लिए तो एक लोगों के लिए सैटरडे और संडे वीकेंड होता है, हमारे लिए ये डे बहुत ही मजेदार होता है। मंडे ट्यूसडे का लोग बहुत अच्छी तरीके से वेट करते हैं। वेलकम डिल्लो सर। बस या थैंक यू इतना ही कहना चाहूंगी। डिल्लो सर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम उनसे सुनेंगे आगे की बात। धन्यवाद हरप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलन सर, आप थे वहां पे, वैसे नॉट अलाउड है आपके लिए, तो इंडिया के प्लेटफॉर्म से जाना ही अलाउड ही नहीं है आपको। नहीं, समथिंग कोई टेक्निकल ग्लिच होता है कई बार, या मुझे थोड़ा काम हो गया था एक्चुअली, मुझे छोड़ के जाना पड़ा है, इसलिए ये चक्कर है। हम लोग वैसे शेयरिंग ले रहे थे सबकी, अभी सिर्फ हमारे एलसी मेंबर्स रहे हैं मुकुंद भाई और योगिनी जी, लेकिन आप अभी आए हैं, हम बहुत इत्मीनान से सुनना चाहेंगे। जो कुछ भी है आप प्लीज रिवील कीजिए अभी। यस, डेफिनेटली नीरज ने आई थिंक सब अपडेट कर दिया होगा। एंड ऑन पैसिव को जैसे हम लोग सब इतने 2-3 साल से कहते आ रहे हैं कि ये जस्ट एक समझने की हमें जरूरत है ऑन पैसिव को, नथिंग मोर देन दैट। जो समझ लेंगे या जिनके पास पेशेंस होगा, वो लोग डेफिनेटली इसमें कामयाब हो जाएंगे। ओके, तो चीज बनने, टेक्नोलॉजी बनने, इसको अब कहें तो वो जो टाइम था बनने का करने का, वो ऑलमोस्ट लग चुका है, क्योंकि हमारी जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं बेसिकली, वो कटमी है, चाहे वो स्टाफ है, वो है, वो काफी हो चुकी हैं। कुछ अगर हम टेक्निकल बात में, कुछ स्प्रेड्स हैं, वो हैं, को ज्यादा मालूम है बहुत सारी चीजों के बारे में। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी लहरा रही है बीच में। जस्ट वेट, अभी कैसे है? हेलो? हाँ, अभी एकदम क्लियर है। अभी भी वैसी है? नहीं, अभी एकदम क्लियर है, प्लीज। तो जस्ट एक थिंकिंग और सोचने वाली बात ये है कि जब ये ऐश ऑन पैसिव का एक ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, बेसिकली इसके उसको बड़े गौर से विचारने की असल में बात है। ये जस्ट यूं ही मतलब कि एक प्रोजेक्ट नहीं है कि ऐसा ही चलो कुछ बन रहा है। नो डाउट हमारे बहुत सारे फाउंडर्स को सबको मालूम है कि हाँ ये कुछ अलग बन रहा है, ये सब है, बट ये उसके भी बियॉन्ड जाके सोचने की बात है। बेसिकली ऑन पैसिव को मालूम है, हमें सभी को, इवन के हमारे हेटर्स को भी मालूम है कि ऑन पैसिव कुछ अलग बन रही है।
बट उस अलग बनने की जो थिंकिंग है हमारी, उससे भी बियॉन्ड जाके एक थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी हम सब इंडिया को। तो ये वो बेसिकली थिंकिंग जिसके दिमाग में होगी या जो वो है, क्योंकि जो चीजें हमारे इन अराउंड बेसिकली होती हैं वो तो हमें दिखती हैं कि अच्छा हो रहा है, ये बन रहा है, ये कर रहा है। जो कुछ नया हो रहा होता है, जैसे आज भी कहते हैं कि ये ऑन पैसिफिक थॉमस एल्वा एडिसन और या राइट ब्रदर्स के लेवल की एक इनोवेशन है, एक चीज बन रही है। तो अब आप सोचिए कि अगर जब थॉमस एल्वा एडिसन और वो चीजें बना रहे थे, जब वो चीज रिसर्च कर रहे थे तो तब किसी ने मतलब उनको सीरियस नहीं लेते होंगे कि ये कह रहा है कि आदमी कह रहा है कि हम उड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो वो बोले आज अगर हम देख लें तो एयरलाइन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है कि हर एक आदमी उड़ना चाहता है। ओके, टेक्नोलॉजी बढ़ गया। अभी तो शायद आने वाले 8-10 दिन में 8-10 सालों में आपको वो उस तरह के प्लेन्स दिखने वाले हैं कि जैसे मतलब कि सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा मैक्स स्पीड होती है, उससे भी ज्यादा वाली स्पीड। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे कनाडा से इंडिया आने में अगर मेरी डायरेक्ट फ्लाइट भी है तो 15 घंटे की फ्लाइट है, नॉन स्टॉप 15 घंटे की फ्लाइट है मेरी। और वो भी 800-900 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से प्लेन्स उड़ते हैं इंटरनेशनल स्पेस पे। एंड तो जब वो ऐसे वाले जहाज ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, ये हमारे साथ में सियाटल है, सियाटल में बोइंग की कंपनी है, इतनी बड़ी आप आदमी के होश उड़ जाते हैं देख के। तो वहां पे और एक और कंपनियां मिलके ऐसे ऐसे मैक्स स्पीड के सुपरसोनिक स्पीड के प्लेन तैयार कर रही हैं, जो कि अगर 15 घंटे की मेरी जर्नी थी वो 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो वो ये भी पॉसिबल है, ताकि हम लोग स्पीड अप होते जा रहे हैं चीजों को। तो इस लेवल के अब आप देखो किस लेवल की स्पीड होगी कि अगर अगर वो चीज इतनी फास्ट आ रही है। चल तो चीजें इनोवेशन हो रही हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। और ऐसी आ रही हैं, अभी आप लोगों के भी होश उड़ने वाले हैं 2-4 सालों में। आप देखोगे शायद इंडिया में इतनी अभी इलेक्ट्रिक नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे पिछले 2 साल में इतनी ज्यादा हो गई हैं। टेस्लाज इतनी ज्यादा हैं यहाँ पे कि मतलब हर एक तीसरी चौथी कार आप टेस्ला देखोगे। हाइब्रिड कार्स आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा और इतने फास्ट मूव ऑन हो रही है। तो ऑन पैसे की जब हम बात करते हैं तो ऑन पैसे बेसिकली जैसे कल भी ऐश ने बोला कि जो इन कंपनीज के जो बड़ी बड़ी मतलब 100 उन्होंने बोला 100 बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी, वो चाहे टेस्ला से लेके एप्पल से लेके मर्सिडीज से लेके, तो जो इनका फ्यूचरिस्टिक मिशन है आने वाले 10 साल का, ओके, तो मतलब ये तो 10 साल के बाद वो चीज लेके आएंगे, बट ऑन पैसे उससे 3-4-5 साल पहले वो वाली चीजें ले आएगी। तो इस लेवल की एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी ऑन पैसिव है, जो कि वो सारी इनोवेशंस, वो सारा कुछ इन्वेंशंस आपके हमारे बिहाफ पे हमें लोगों से सारी दुनिया से एडवांस में यहाँ पे हमारे साथ ले आएगी। तो होगा क्या, जब हमारे पास एडवांस में सारा कुछ होगा तो वो सारे के सारे लोग इधर होंगे, मतलब इस साइड पे होंगे, हमारे साइड पे होंगे। तो अगर हमारे साइड पे होंगे तो दैट मीन्स हम जो ऊपर की एक क्रीम है, हम फाउंडर्स 1.45 मिलियन जो फाउंडर हैं, वो एक उसकी जो ऊपर की, जैसे आज हम कह रहे हैं कि हम इतने हैं, कल को 50% होंगे, फिर 40%, 25% ये परसेंट जो हमारे में लोग आ जाएंगे, तो हम 0.001% में जाने वाले हैं अगले 3-4 साल में उस टोटलिटी में देख के। तो तब देखो कि आप मैं सब लोग कितने फाइनेंशियल फ्रीडम होगी हमें। पैसे के बारे में शायद मतलब वो चीज तो हमारे दिमाग में से निकल गई होगी, पैसा कैसे बनाते हैं, वो तो ऑलरेडी बन रहा होगा। ओके, तो हमारे दिमाग भी उस लेवल के ऊपर जाके चलेंगे, इनोवेशन दिमाग है सबके चलेंगे जब पैसा होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। तो ये चीजें सारी बेसिकली ऐश के जब बोलते हैं वेबिनार्स में आके तो सुनने लायक होती हैं कि वो बेसिकली अगर हम थिंकिंग अपने बियॉन्ड उसके जाके सोचेंगे ना कि जो ऐश बोल रहे हैं बेसिकली वो ओके जब उसकी कड़ियां जोड़ेंगे हम आपस में एक दूसरे के साथ, तो फिर हमें समझ लगता है कि ऑन पैसिव इतनी बड़ी है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम हो गया, ये वेबिनार ही, मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, ये वेबिनार करते रहते हैं, अरे अरे यूट्यूबर्स के ऊपर कमेंट करते रहे, आके बोलते रहते हो, ठीक है ना। तो यस डेफिनेटली ऐसे ही है, मतलब कि जिनमें पेशेंस नहीं है वो आई थिंक वो लॉन्च होने के बाद भी उड़ जाएंगे, देखना।
ऐश भी कहते हैं कि ये फाउंडर भी होंगे, वो उनमें पेशेंस नहीं होगी और वो लॉन्च होने के बाद भी यहाँ से निकल लेंगे, ऐसे भी कुछ होने वाले हैं यहाँ पे। तो जस्ट ऐश की थिंकिंग के साथ हमें चलना पड़ेगा, ना कि हम हमारी जो अपनी थिंक है, हमारी थिंकिंग सब लोगों की उस लेवल में कभी जाएगी नहीं। जो जाती तो शायद हम ही ऑन पैसे बना लेते हैं, ओके, वो कभी जाएगी नहीं, ओके। सो बट यस, हमने ऐश के साथ रह के पिछले 3-4 सालों से या 2 सालों से जो भी लोग रह रहे हैं, 1 साल से रह रहे हैं, तो उन लोगों ने सीख लिया है उस थिंकिंग को अपग्रेड करने के लिए। हमने तो सीखा हुआ है, ओके। हम उसी लेवल पे जाके सोचते हैं। कल मेरी नीरज से बात हो रही थी, कुछ आज से 10 साल पहले हमने, मतलब मैंने और मेरे ब्रदर इन लॉ हमने कुछ ऐसी चीज बनाई थी, ओके। तो उसको भी इस दुनिया में लाने का टाइम आ गया। तो ऐसा होता है कि जब एक कंपनी आपके साथ है, आपके दिमाग में आज से 10 साल पहले हमने कुछ बनाया था फॉर व्हीकल्स के लिए, वो भी डिस्ट्रप्टिव था, बट उस टाइम क्योंकि उसमें बहुत कुछ और चाहिए था हमें, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, उसकी फंडिंग, उसकी ये, तो अभी ये मौका आ गया है। तो कल मैं नीरज से वही बात कर रहा था कि शायद अब हम उस काम को कर पाएंगे और वो डिस्ट्रप्टिव होगी वो बात भी, ठीक है ना। तो चीजें ऐसे ही, हमारे बहुत सारे फाउंडर, बहुत सारे लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत बहुत सारे आइडियाज हैं, तो अब उनके आइडियाज भी बाहर आएंगे, आ भी रहे हैं। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती है इंडिया में से कि सर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे होना चाहिए। एंड और कल हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं हमारे रांची से, जो मेरे साथ हैदराबाद भी गए थे नीरज, एंड उन्होंने बड़ा एक अच्छा आइडिया आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगा। एंड तो उस लेवल के आइडियाज हैं, देखो, ठीक है। तो वो आइडिया था। तो और भी मेरे पास ईमेल आती हैं कि हम ओब्रेस के जरिए कुछ ऐसा डिस्ट्रप्टिव करना चाहते हैं, तो वो वाले ईमेल्स हैं। तो वो सारी चीजें पॉसिबल इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि एक जो विजन है ऑन पैसी को, उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया बेसिकली। जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है तो आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे ऐश ने बोला, हमें फंडिंग की कोई कमी नहीं है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, ओके। लेट इट बी यूएस गवर्नमेंट, लेट इट बी इंडियन गवर्नमेंट, ओके। हमें उनकी सपोर्ट की पूरी वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, ओके। क्योंकि दे नो, गवर्नमेंट्स को मालूम होता है कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी क्या है। तो कोई भी कंपनी अगर कुछ ऐसा नया इनोवेटिव लेके आती है तो गवर्नमेंट्स भी उसका साथ देती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने देश चलाना होता है, गवर्नमेंट्स ने अपने लोगों को वेलफेयर के लिए करना चाहिए। तो अगर ऑन पैसिव के प्रोडक्ट कल को गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे सेलिब्रिटी साथ में बैठ के प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या उछाल आने वाला है, आप सोचो, राइट। तो इस लेवल की वो जो एक पाइपलाइन में एक चीज ऑलरेडी की जा चुकी है, वो चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड के और लोग भी हों, तो वहां पे हैं। तो कभी ऐसा सुना था कि कोई कंपनी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बातचीत चल रही है, उनकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए बातचीत चल रही है। तो ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग कर रहे हैं ऑन पैसिव के साथ, ओके। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट भी डिस्ट्रप्टिव है, जो कि किसी ने नहीं सोचा है। वो इसीलिए है, इसीलिए ये मैं बार बार आपको अभी आज बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है ऑन पैसिव की, वो ये सारी की सारी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं। अगर एजुकेशन फील्ड में, चलो आप इंडिया की बात लगा लो, आपके बायजू है, यहाँ एक आधी शायद और है, तो क्या बिजनेस मॉडल है बेसिकली, ठीक है ना, वो देखो। और जो ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल आने वाला है टोटली डिफरेंट है, ओके। चाहे एजुकेशन में आप लगा लो, तो जब टोटली डिफरेंट है तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग इधर आएंगे। जो डिफरेंट है और कुछ वैल्यू दे रहा है उस प्लेटफॉर्म को के जरिए लोगों को, तो लोग यहाँ पे, इसलिए कस्टमर आएंगे। और कस्टमर के साथ साथ फिर जब गवर्नमेंट्स साथ में होती हैं, और ऑन पैसिव काम करने का तरीका ये है कि वो लीगैलिटी के ऊपर सबसे पहले ध्यान देते हैं। लीगल टर्म्स में अगर किसी देश में आपको काम करना है, तो अगर गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको कह रही है कि यस यू आर राइट, तो आपको कोई रोक नहीं सकता फिर, ओके। तो इसलिए बहुत सारे हेटर्स ने बहुत कुछ बोला करा, उन लोगों ने बहुत करते रहते हैं। तो आज तक क्यों नहीं कार्रवाई ऐसी हुई? तो ये सोचने वाली बात है ये उन हेटर्स को भी, कि हमें जोर लग गया हमारा हम मतलब कि कंटिन्यू जोर लग गया हमारा कि ऑन पैसिव को कैसे पीछे धकेलें, कैसे ये करें,
कहाँ कहाँ तक वो जाने की कोशिश की लोगों ने, तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो थिंकर नहीं है, दे आर हेटर्स। तो हेटर्स ही रहते हैं, थिंकर्स नहीं हो बनते कभी भी वो। तो जो लोग थिंक करते हैं वो इसीलिए ऑन पैसिव कभी कुछ होता नहीं है। ओके, क्योंकि ऑन पैसिव एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही उन चीजों के साथ मिलकर, अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि यस नहीं आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए और ऐसे ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, तो वैसा हो रहा है। साथ में डिस्ट्रप्टिव भी है, साथ में गवर्नमेंट्स भी हैं, साथ में प्रोडक्ट्स भी हैं, और साथ में प्रोडक्ट्स यूनिक हैं। तो जो सब सारी चीजें जब मिल जाती हैं सब आके, और वो हाई टेक एक चीज बनती है या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो फिर वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत सारी कंपनियां ऑन पैसिव के कारण बंद हो जाएंगी, और ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, या ये कोई एरोगेंसी में दिया हुआ वो नहीं है ऐश के द्वारा भी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऐसे सोचते ही नहीं है ये लोग, ये बड़ी कंपनियां सोचते ही नहीं है। ओके, तो जब सोचते नहीं है तो वो करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही लगा। उनका बिजनेस मॉडल ये है कि हमें बिलियंस हमारी जेब में जाने चाहिए, हम दुनिया की रिचेस्ट लिस्ट में आने चाहिए, हमें हमारा मुकाम वहां पे है कि दुनिया की रिचेस्ट लिस्ट में वहां पे है। ओके, ठीक है ना? तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अडानी के, उनका 60 इयर्स का सेलिब्रेशन होता है। नो डाउट, ठीक है, अच्छा, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, उनकी मेहनत भी हो सकती है, सारा कुछ है, उनकी मेहनत है, सारा उनका माइंड है, सारा कुछ चला है। बट उससे क्या उनके एम्प्लॉइज को उस लेवल का वो मिल रहा है? नहीं, क्योंकि वो बिलियनियर बनते जा रहे हैं डेली, हर एक साल उनकी बिलियंस के तौर पे उनकी टर्नओवर बढ़ती जा रही है, उनका उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गुड, वेरी गुड, अच्छा है। बट क्या उनके साथ जो 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉय जुड़े, क्या वो मिलियनियर बना उनमें से कोई? अगर वो बिलियनियर बने हैं, गुड, विच इज गुड, तो क्या आपके एम्प्लॉइज जो थे, या 2 साल पहले, 2 साल में अगर आपके $50 बिलियन आपने अपनी वेल्थ में ऐड कर लिए हैं, तो क्या आपने एक भी अपना एम्प्लॉय मिलियनियर बनाया है? तो ये बात सोचने वाली है। ओके, आप बन रहे हो, आपकी कंपनियों की अच्छी बात। नाउ हियर इज ऑन पैसिव, जो कि कह रही है कि ठीक है, ये सारा कुछ हमने बनाया है, तो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस thousands and thousands and thousands of millionaires every year, every multiple millionaires। ठीक है ना? तो ये बिजनेस मॉडल अलग है। तो जहां पे मल्टी मिलेनियर्स बनते रहेंगे, लोग वहीं तो आएंगे ना, छोड़ छोड़ के आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोड़ के आएंगे। आप देखते ना, आ भी चुके हैं, नो डाउट। ओके, तो काम करने का तरीका जो है ऑन पैसिव वो अलग है, एम्प्लॉयज के साथ डील करने का तरीका अलग है। इवन के ऐश उस दिन बोल रहे थे कि हमारे 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 जो टीम्स हैं, उनको एक पूरा एक रूम में उनको यही काम है कि बैठो, एंजॉय करो, सोचो, आइडिया सोचो। ओके, फ्रेश होकर, आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब वो आइडियाज सोचते हैं, उन आइडियाज को हमारे प्रोडक्ट्स में इंड्यूस किया जाता है वो। ओके, तो और प्रोडक्ट को और अच्छा करने में वो मिलता है। तो जब अगर फ्यूचरिस्टिक चीजों को सोचा जाता है, जो कि ऐश ने कल भी बताई हैं कि किस लेवल के ऊपर चीजें डिटेक्ट होंगी प्रोडक्ट्स में, आपने कभी देखी भी नहीं होगी, आपको जस्ट आपकी स्क्रीन पे बहुत कुछ पॉप अप होंगे और ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं, तो वो सुन के तो मन बहुत एक उस लेवल पे चला जाता है कि यस, ये एक बात हो रही है, ये एक नई। तो अगर हम एक्साइटेड हैं, तो जो लोग इस जो डेवलपर्स कोडर्स होते हैं, वो क्रिएटिव लोग होते हैं, तो वो कितने खुश होंगे इन चीजों को बना के, ये देखो पहले। ठीक है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी है ये बेसिकली। तो वो क्रिएशन को जो लोग बना रहे हैं उनकी खुशी, और उनको वो चीज एग्जीक्यूट करने में जो मजा यहाँ पे आ रहा है ऑन पैसिव में, इसीलिए वो एम्प्लॉयज ऑन पैसिव को छोड़ कहीं जाना नहीं चाहते। वो यहीं पे काम करके यहीं पे वो सेटिस्फेक्शन भी ले रहे हैं। यहाँ पे वो उनको जो ऐश के द्वारा इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्री से ज्यादा दिए जा रहे हैं बेसिकली। ओके, तो इसलिए वो यहाँ पे हैं। तो या दिस इज ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव में बने रहिए, पेशेंस रखिए प्लीज। एंड यूट्यूबर्स यार प्लीज, शीनू आप यहाँ, शीनू वेरी गुड, मैं बहुत खुश हुआ आपकी वीडियो देख के, अपडेट की। वेल डन शीनू, ऐसी वीडियोस ऐसी बनानी चाहिए। जो भी बनाते हैं वो भी देख ले, सीखने वाली बात होती है। जरूरी नहीं कि आप भी बनाते हो, अच्छी बनाते हो, बट अगर कहीं कुछ अच्छा बन रहा है, इसलिए मैंने शेयर की थी, तो वो सीखी जा सकती है चीजों को। तो वेल डन शीनू,
आप आया करिए, चीज़ों को देखा करिए, एनालाइज़ करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और ताकि, क्योंकि आप सर्विस दे रही हैं, इंडिया को सर्विस दे रही हैं, ओके? तो आपका भी उतना योगदान जितना हमारा है, तो हम सब मिलके जितने-जितने लोग अपना-अपना योगदान दे पाते हैं, तो सारे के सारे वेलकम हैं। एंड बट अभी भी कुछ यूट्यूबर्स हैं, अभी आप सॉरी यूट्यूब पे चले जाइए, ऑन पैसे डालिए, तो इतने नॉनसेंस से थंबनेल बनाए हुए हैं ना, इतना नॉनसेंस है वहाँ पे, प्लीज़ मत करिए। पता नहीं कौन-कौन से हैं, तो वो लोग हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। कुछ फालतू का कुछ भी लिखा हुआ थंबनेल्स में, ज़रा जाके देखिए आप वहाँ पे, ओके? तो ऐसा प्लीज़ मत करिए, ओके? उस दिन भी मैंने वेबिनार बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं, अपने दिमाग की असम्पशन को छोड़ दीजिए, ओके? कि 23 तारीख ये हो गया, 28 को ये हो जाएगा, इधर हो जाए, ये पैसा, ये बोनस, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है, ओके? तो जब मालूम नहीं, प्लीज़ मत बनाया करें कि वहाँ पे क्लिक लेने के लिए। क्लिक ऐसे लेते हैं, सीखो शीनू से, ओके? उसका थंबनेल बहुत अच्छा था, मैंने वॉच किया, बहुत अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे शेयर भी किया, ओके? तो ऐसे ऐसे काम करो। आप भी करिए, आपकी भी शेयर होंगी अगर आप अच्छे तरीके से वो चीज़ करोगे, ओके? तो सीखने वाली बात होती है, वो ये नहीं कि हमारे से छोटा कौन है, हमारे से बड़ा कौन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम छोटे से भी सीख सकते हैं, हम बड़े से भी सीख सकते हैं, ओके? तो लर्निंग प्रोसेस है, तो उस लर्निंग से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, इंडिया को भी सीखने को मिलेगा। एंड यूट्यूबर्स प्लीज़ उसके आप थंबनेल सही कर लीजिए, ऐसे मत करा करो। वहाँ पे चीज़ों को सही और ऑथेंटिक तरीके से प्लीज़ बताया करो। हम बार-बार आपको मैं रिमाइंड कराता जा रहा हूँ, ओके? एंड रिमेंबर यूट्यूबर्स, ऐश की बात को रिमेंबर किया करो। मैं याद कराने का मेरा तरीका यही होता है कि ऐश ने क्या बोला कि फाउंडर्स कम होंगे, अगर सर जी, आपकी आवाज चली गई शायद। Dylan sir, you are not audible. learn the things, चीज़ को सीखिए। So thank you very much and again Excuse me, welcome and sorry. जी, जी नहीं, शीनू। मैं यहाँ पे कुछ आपके साथ भी हाँ, मैं आपके साथ भी कुछ शेयर फुल हूँ, और अगर सबसे ज़्यादा थैंक यू देना चाहती हूँ तो सर वो इंसान आप हैं। क्योंकि सर देखिए बैक एंड में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है सारी की सारी चीज़ों को, बट अगर समझा है तो कहीं न कहीं थैंक यू सो मच। एंड लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर बैक एंड में जो रहकर हैं, वो ओन पैसिव को लेकर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बिलीफ को कोई भी यहाँ पर नहीं हिला सकता। बट लिटरली सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने फोर फ्रंट पे आके सर इतने अच्छे तरीके से सर प्रेजेंट किया। और सर कोशिश हमेशा यही रहेगी कि लोगों को अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करें। एंड यस डेफिनेटली सर मैं सीख रही हूँ और आप लोगों से ही सब कुछ सीख के आगे भी बढ़ने वाली हूँ सर। सो यहाँ पर इतना तो सर मैं अभी नहीं इतनी बड़ी लीडर हूँ कि आप लोगों को रोक के बोल सकूं, बट सर थैंक यू यहाँ पर करूँ सो मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है ना पल्लवी? किसकी, शीनू की आवाज बीच में कट गई थी आई थिंक। हाँ या हाँ डेफिनेटली यहाँ पे कोई ये नहीं कि बड़ा छोटा कोई लीडर या वो नहीं, ऐसे नहीं। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स ने अच्छा काम किया है, देखो करते रहते हैं। देखो वो लड़का जावेर था, स्टार्टिंग में उसको कुछ भी नहीं था, आज 50,000 के करीब उसके मतलब कि हैं सब्सक्राइबर है। सूरज है, सोमलता है, तो बहुत सारे यूट्यूब अच्छा कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है ना। तो जो अच्छा करेगा तो डेफिनेटली उसको उस लेवल पे भी जाएंगे। वो देखो सोमलता एंड जावेर वो हैदराबाद भी गए थे फिर, ओके? वो पिकअप किया गया था ऐश के द्वारा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मतलब कि वीडियो बनाना ही मकसद नहीं है, ओके? अब बहुत सारे मुझे आते हैं, मैसेज आते हैं, बहुत बहुत सर आप क्यों नहीं वीडियो अपडेट के बना के बस डाल दिया करो वहां पे। तो मैं जानबूझकर नहीं बनाता, कि अगर मैं बना लेते तो ठीक है, वो सारे वही देख के एंड ठीक है, मुझे नॉलेज होगी या मैं अपने उसके करके और बना के डाल दूंगा। बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं बनाऊं, मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो फाउंडर्स हैं, हमारे 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 वो आगे आए, वो जो अच्छा करेंगे तो वो आगे आके अपडेट दें, वो अपनी यूट्यूब में वहां पे दें, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उस लेवल पे कॉन्फिडेंस से वो बात करेंगे, आगे आएंगे एंड
ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि हम उस लेवल के अपलिफ्ट कर रहे हैं सब लोगों को, ना कि हमें हमें खुद को अपलिफ्ट नहीं होना, हमें बाकी लोगों को अपलिफ्ट करना है। तो उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ना कि एक मैं वीडियो में मेरी जो अपडेट वीडियो आई भी नहीं, ना मैंने डाली है, मैं बना सकता हूँ, बट नो, हमें जरूरत नहीं है। हमें अपने फाउंडर्स जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं उसकी जरूरत है। वो क्या समझ के काम करेंगे तो वो हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि सब जगह मैं नहीं खड़ा हो सकता, सब जगह पे नीरज नहीं खड़ा हो पाएगा, तो वहां पे और भी हजारों हजारों लोग चाहिए होंगे उन चीजों को बताने के लिए। तो इसीलिए आगे आइए प्लीज, जो अच्छा करेगा डेफिनेटली, वो नोटिस तो होता ही है सारे के सारे लोग जो अच्छा करेंगे डेफिनेटली। एंड थैंक यू शेनू, एंड थैंक यू एवरीवन जी। धन्यवाद दिलन सर, आपका एक वो गुण ही है कि आप सबको साथ लेके चलते हो और सबकी हौसला अफजाई करते हो, तो डेफिनेटली ये मोटिवेशन जो है ना वो और पॉजिटिविटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शीनू जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस वेबिनार के समापन की ओर जाते समय बस हमारे 2 ऐसी मेंबर्स अभी पैनलिस्ट में हैं, मैं चाहूंगी कि 2 बातें हमसे करके जाए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी एलसी मेंबर योगिनी भोयर को और उसके बाद में मुकुंदा। योगिनी जी आइए। थैंक यू सो मच ममता। इतनी सारी बातें सबकी सुनने के बाद में और दिलन जी को सुनने के बाद में हम और कुछ कहे ये जाहिर नहीं लगता हमें, मगर फिर भी वी आर सो एक्साइटेड, क्योंकि वो बोलते हैं ना, हमेशा केडी सर हमेशा बोलते हैं द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, और ये फोर्स बहुत बढ़िया चीज है। तो हम हमेशा से बातें जब अपडेट्स होती है तो बिल्कुल हम गुसमिंदर जी को सुनना बहुत उनकी हर एक बात सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है। अपडेट्स तो हम सुनते रहते हैं, मगर